साथियों नमस्कार। बात बड़े दुख की और शर्मनाक और निंदनीय है कि पुणे के अंदर 3 मारवाड़ी की प्रेम कहानी एक अनोखी निकली और उस प्रेम कहानी में केतन अग्रवाल जो करोड़पति व्यापारी और मूल राजस्थान से संबंध रखने वाला परिवार था और उसी परिवार के केतन का उसकी होने वाली पत्नी शिया कोयल जो भी राजस्थान से संबंध रखती है और उसका प्रेमी भी चेतन चौधरी जो पिलाड़ा के समीप पलाशनी गांव से मूल निवासी बताया जा रहा है और पुणे में उसका किराने का कारोबार है। तीनों मारवाड़ी परिवार और केतन और शिया के परिवार का 35 साल से संबंध बताया जा रहा है। 35 साल के संबंध में इस तरह की घटनाएं होना और ऐसी लड़कियां परिवार में होना एक अपराध है, यहाँ फिर कलंक है। ये मारवाड़ी समाज पर, सारे राजस्थानी समाज पर एक कलंक लगा है कि उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद केतन अग्रवाल की हत्या न होती और शिया का नाम चर्चा में नहीं आता। शिया चेतन अब सुर्खियों में आ गए, पुलिस हिरासत में है। अब न्याय पर निर्भर करेगा, पुलिस की जांच जो तफ्तीश हो रही है वो निष्पक्ष निकलेगी। न्याय के लिए राज्य सरकार ने उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया है और फास्ट ट्रैक में मामला चला गया है और वो दोनों हिरासत में हैं। तो अब ये देखना है कि न्याय केतन अग्रवाल को कैसे मिलता है। बात छोटी सी थी कि उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करते पहले में असफल हुए, दूसरे में असफल हुए और तीसरी बार लोहागढ़ फोर्ट पर बुलाकर इन्होंने ये साजिश रची और इस साजिश के तहत केतन अग्रवाल की पिछले सप्ताह मौत हो गई धक्का देने से। और अब बताया जा रहा है कि चेतन वहाँ दूर था। जब मास्टरमाइंड चेतन ही निकल रहा है, शिया निकल रही है, तो फिर चेतन दूर किस बात का। क्यों अपनी दुकान छोड़कर 2 व्हीलर पर वो लोहागढ़ पहुंचा और क्यों अपनी प्रेमिका की बात को सुनकर कैसे उसने प्लानिंग बनाई और कैसे ऐसे केतन को रास्ते से हटाने की कोशिश की। तो इस बात का ये भी सबूत है, पुलिस सारे सबूत जुटा रही है और न्याय पर निर्भर है। या तो शिया का होगा सभा या फिर उम्र कैद। ये दोनों जिंदगी के लिए, एक मारवाड़ी समाज के लिए और नहीं पूरे देश के लिए एक सबक है कि ऐसा अपराध करने पर ऐसी सज़ा होती है। तो पूरा देश ऐसा ही कह रहा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यहाँ तो फिर फांसी या फिर उम्र कैद। इस तरीके की घटनाएं देश में होना बड़ा शर्मनाक हो रहा है। लेकिन पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने शादी के बाद और फिर सगाई के बाद अपने पतियों की जान ली है। तो ऐसी औरतों से, ऐसी युवतियों से सावधान रहे और रिश्ता सोच समझ के करे कि ऐसा ना हो जाए रिश्ता करने चले आप, ऐसा ना हो जाए रिश्ता करने चले आप, फिर नई बहू होने वाली विवाह से पहले ही कर दे, अपने लाडले को ठिकाने पर मौत के मुहाने लगा दे। तो ऐसी बातें न हो। राजस्थानी समाज के अंदर इतना दर्द भरा हुआ है और राजस्थानी समाज में ऐसी बातें सामने आ रही हैं
कि अब रिश्ते कैसे होंगे। इस तरीके की संतान होती है, आदतें गंदी होती है, कुसंस्कारों की संतान निकल जाती है, तो उनको कैसा सुसंस्कारवान बनाएं, कैसे उन पर निजर रखें और कैसे उनको पालन पोषण करके आगे हम बढ़ाएं और कैसे उनका व्यवहारिक जीवन को हम आगे बताएं। इस तरीके की घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं और देश का कानून बहुत ही रचीला है, और जब कानून और पैसा दोनों का संबंध बनता है तो कानून वाले पैसे से बिक जाते हैं। और कानून ऐसा होता है कि कई बार निर्दोष के न्याय में देरी भी हो जाती है और निर्दोष को न्याय नहीं मिल पाता है और पैसे की ताक पर कानून बिक जाता है, और वो जो दोषी आरोपी होते हैं वो कई बार न्याय से फिर बरी हो जाते हैं, यानी जेल से बरी हो जाते हैं। अब मामला बहुत ही संगीन अपराध का है, धक्का दिया सिया ने तो क्यों दिया, उसकी आदतें गंदी थी शराब पीने की, या जो भी आदतें गंदी रही, कुछ बातें कह जा रही है तो उसके चरित्र पर यह शक हो रहा है कि वो चरित्रवान लड़की नहीं, वो चरित्रहीन लड़की थी। इस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया है और राजस्थानी समाज को कलंकित किया है। तो साथियों, आगे आप सोच के समन करें और अपने लाडले और अपनी लाडलियों पर ध्यान दें कि संस्कार पहले डालें, संस्कार उनमें ढालें और संस्कार ढालने से ही उनका जीवन बदलता है और वो सही रास्ते पर चलते हैं। यदि आपने संस्कार उनको नहीं दिए और उन्होंने अगर वैसे अपने मनमानी ढंग से ज़िंदगी जीने का निर्णय लिया और किसी प्रेम के राह पर किसी लड़की या लड़के को सुन लिया तो आगे आपको भारी पड़ सकता है। इस बात का ये सबूत है कि यदि सिया को पसंद नहीं था केतन अग्रवाल जैसा अच्छा लड़का, पढ़ा लिखा, करोड़पति, तो उसे मना कर देती कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसने ये जो साजिश रच के योजना तरीके से उसको धक्का का बहाना बनाकर जो मारा है, ये बहुत ही सबसे बड़ी निंदनीय और शर्मनाक घटना राजस्थानी समुदाय के अंदर हुई है। और इस तरीके की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो ऐसा हम प्रयास करें और सभी अपने संतान को अच्छे संस्कार दें और अच्छे तरीके से जीवन जीने की राह दें, ताकि ऐसी घटनाएं कभी जीवन में न घटे और न्याय से, पुलिस से उनको ऐसा डर लगे कि भविष्य में भी वो ऐसी घटनाओं का हाथ में न ले और ऐसी घटना अपराध करने का कभी न सोचे। मीडिया ने टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोला और बहुत ही वीडियो, रीलें, गीत वायरल हुए। इस प्रयास में ऐसा ही कहता हूँ कि कोई जब घटना होती है तो दर्द तो उनको परिवार को होता है। आज के दिन के परिवार को कितना दर्द होता होगा कि इकलौता बेटा, इतना पढ़ा लिखा और धनी परिवार से निकला हुआ लड़के को एक राक्षस प्रवृत्ति की लड़की ने, गलत आदतें रखने वाली लड़की ने सारे समाज को, सारे देश को कलंकित कर दिया और केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। तो इस बात का ये सबूत है कि ऐसी लड़कियों से जीवन में दूर रहना है। यदि समन करना है तो 10 बार नहीं, आप 100 बार उसको पढ़ के उसके परिवार से लड़के लड़कियों के चरित्र को जानें और फिर समन करें। नहीं तो और जैसी घटनाएं पहले हुई हैं, अब ताज़ी घटना बेंगलोर की ले लो, चाहे पूना की ले लो, देश में कई घटनाएं हो रही हैं। भारत सरकार ऐसे कड़े नियम बनाए ताकि ये प्रेम के संगुल में फंसने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ऐसा न्याय हो कि वो उनके माता पिता की रजामंदी से लव मैरिज के चक्कर में न आए, और सामान्य दोस्ती भी हो तो माता पिता को पता होना चाहिए
कि उनके लड़के लड़की की किससे दोस्ती है। तो साथियों, मेरी बात कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र में न्याय के लिए अच्छी सुविधा हो, अच्छे नियम बने, अच्छे न्यायाधीश की सलाह, अच्छा कोर्ट और अच्छे न्याय के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस लचीलेपन कानून में संशोधन किया जाए और जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनको तुरंत ऐसा न्याय मिलना चाहिए। यहाँ तो ऐसे हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सज़ा हो या फिर उनको उम्र कैद हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कहीं नहीं हो। कितनी घटनाएं भारत में घटी हैं, कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को मारा है और कितने घटनाएं होने के बावजूद भी हमारी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, कोई कड़े नियम नहीं बना रही है और इन गलत आदतें वाले राक्षसी प्रवृत्ति के जो औरतें निकल रही हैं उन औरतों को कानून, पुलिस, समाज किसी का भी डर नहीं है, शर्म नहीं है। उनको क्या इनकी गंदी आदतें हैं, क्या इनका ये अंधा प्रेम की दौड़ है जो प्रेमी को पाने के लिए अपने मंगेतर की जान ले लेती हैं। इस तरीके से घटनाएं रुकनी चाहिए देश में और सभी पर समर्थन दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करे ताकि भारत में और अन्य समाजों में ऐसी घटनाएं न घटें। आप अपने संतान पर ध्यान दें, संस्कार डालें और उन्हें आज़ादी से, गलत आदतों से दूर रखें। आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी संतान गलत रास्ते पर जा रही है, कुसंस्कारों की ओर जा रही है, बुरी संगत में जा रही हैं, इसके जिम्मेवार आप हैं। आगे कुछ भी घटना घटती है तो आप ही जिम्मेवार होंगे। तो आपको पहले इस बात को ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, कुसंस्कारों से दूर रखें और सुसंस्कार डालें, सुसंस्कारित बनाएं, धार्मिक गतिविधियों से जोड़ें, वेस्टर्न कल्चर से उन्हें दूर रखें और ज़्यादा आज़ादी न दें। अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो, और कहीं दूसरी जगह भी उनके कहीं कनेक्शन हैं तो आप नज़र रखें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रखते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में और फ़ोन, मोबाइल के चक्कर में जो आज क्रेज़ चल रहा है वो लव स्टोरियाँ बहुत ऐसी हो रही हैं कि पल पल में उनसे संपर्क हो जाता है, फिर आगे कहानी बढ़ जाती है और फिर एक कहानी ऐसी चर्चित हो जाती है कि हमने कभी सोचा नहीं था और वो ऐसा हो गया। कई घटनाओं को अंजाम दिया गया और कई घटनाएं होने की संभावना भी है। तो आप जिस तरीके से अपने संतान पर कंट्रोल रखेंगे और पूरी मॉनिटरिंग करेंगे तो आपका संतान जो है, आपकी संतान पर आप विश्वास कर सकेंगे। 35 साल के संबंध रखने वाले दो परिवारों के बीच में एक गलत आदत की लड़की ने प्रेमी के पाने के लिए अपने मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया, तो इससे बड़ी कलंक उस पर लगा और करोड़ों राजस्थानियों के दिलों में ऐसा दर्द महसूस हो रहा है कि ये क्या लड़की है कि राक्षस या नागिन जो अपने मंगेतर की जान ले ली है। उसे तो सुहा किया जाए तो भी कोई गम नहीं होगा, क्योंकि अपराध की सज़ा होनी चाहिए। अब न्याय निर्भर पर है कि न्याय का क्या होगा और न्याय क्या मिलेगा। पुलिस और न्यायालय की जो कानून व्यवस्था के तहत इनको क्या आगे सज़ा मिलेगी। दोनों को आरोपी तो साबित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा घटनाएं जो देखकर देश की जनता कह रही है, इन घटनाओं पर विराम लगना चाहिए और कानून, पुलिस का हर व्यक्ति को डर होना चाहिए, चाहे शादीशुदा हो, चाहे कुंवारा हो, चाहे कुछ भी हो, घटना कैसी भी हो, कानून कड़क होने चाहिए।
सीख ऐसी मिल गई राजस्थानी समाज में कि इस 20 साल की युवती ने अपने मंगेतर को मार डाला, तो पूरे राजस्थानी समाज के अंदर एक दर्द है कि आगे बच्चे बच्चियों के विवाह और संबंध कैसे करेंगे। इस तरीके की औरतें अगर घटनाओं को अंजाम देती हैं तो आज ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आप सभी गंभीरता से विचार करें और मुझे मेरे इस विचारों पर आप समर्थन दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।